आप जो भी छुपा कर रहे हैं, याद रखिए आज कोई है जो अंधेरे में आपकी हर चालाकी को साफ साफ देख रहा है। लोग सोचते हैं कि बंद कमरे में किया गया पाप कभी सामने नहीं आएगा या किसी मजबूर को सताकर कमाया गया पैसा उन्हें सुख देगा, लेकिन ये आपकी सबसे बड़ी और आखिरी भूल है। साक्षात श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म की चक्की चलती बहुत धीमी है, लेकिन जब चलती है तो बड़े बड़े अहंकारी को पीस कर रख देती है। आज की ये दिल दहला देने वाली सत्य घटना आपके होश उड़ा देगी कि कैसे एक अमीर आदमी को अपने किए गए एक छोटे से पाप की कीमत इसी जन्म में और इसी धरती पर कितनी भयानक मौत से चुकानी पड़ी। एक भजन है, कर ले बंदे अच्छे कर्म, कान्हा के दरबार जाना है। कर ले बंदे अच्छे कर्म, कान्हा के दरबार जाना है। जैसा बोएगा वैसा काटेगा, जैसा बोएगा वैसा काटेगा। ये जग का ताना बाना है, ये जग का ताना बाना है। पाप की गगरी भर जाएगी जब न्याय की घड़ी आएगी। पाप की गगरी भर जाएगी जब न्याय की घड़ी आएगी। कोई न तेरा साथ निभाए, कोई न तेरा साथ निभाए, बस कर्म की पूंजी काम आएगी, बस कर्म की पूंजी काम आएगी। कर ले बंदे अच्छे कर्म। तो भक्तों, ये घटना बनारस के एक बहुत बड़े घमंडी जमींदार धर्मचंद की है। धर्मचंद जी के पास बेमिसाल दौलत थी, लेकिन उसका दिल पत्थर का था। वे गरीबों की जमीनें हड़पता, कड़कड़ाती ठंड में भी मजबूर किसानों को घर से बाहर निकाल देता था। वे हमेशा हंसकर कहता, मैं इतने पाप करता हूँ, मेरा तो कभी कुछ बुरा नहीं हुआ, ये भगवान वगैरह सब ढोंग है। एक बार एक बूढ़ी विधवा औरत अपनी एकलौती गाय को लेकर धर्मचंद के पास आई। उसकी बेटी बहुत बीमार थी। उसने रोते हुए कहा, मालिक, इस गाय का दूध बेचकर ही मेरी बेटी की दवा आती है। मेरे पास लगान देने के लिए पैसे नहीं हैं, मुझे बस 1 महीने की मोहलत दे दो। लेकिन निष्ठुर धर्मचंद ने उस बूढ़ी औरत की एक भी ना सुनी। उसने अपने लठेते से कहकर उस विधवा की गाय जबरदस्ती छीन ली, उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। वे बूढ़ी माँ मंदिर के सामने बैठ गई और रोते हुए बोली, हे द्वारकाधीश, आज एक बेसहारा का हक छीन गया है, मेरा कोई नहीं प्रभु, अब तू ही न्याय करना। ठीक 3 साल बीत गए। धर्मचंद उस बात को भूल चुका था। उसका एक लौता बेटा, जिसने वो अपनी जान से ज्यादा प्यार करता था, एक रहस्यमयी बीमारी का शिकार हो गया। शहर के सारे डॉक्टर हार गए। बेटे के शरीर में असहनीय जलन होती है, वे दिन रात दर्द से तड़पता है। आखिर में एक जाने माने वैद्य ने धर्मचंद से कहा, तुम्हारे बेटे को एक ऐसी दुर्लभ बीमारी है जिसका इलाज केवल एक विशेष गाय के शुद्ध और ताजा दूध से ही हो सकता है, जो केवल एक ही पवित्र दिल वाले इंसान के पास मिलेगी। धर्मचंद पागलों की तरह उस गाय की तलाश में निकला। ढूंढते ढूंढते वो उसी विधवा की कुटिया के सामने पहुंचा, जिसे उसने 3 साल पहले उजाड़ा था। भगवान की कृपा से उस बूढ़ी औरत को किसी भले मानस ने एक दूसरी गाय दान दे दी थी। धर्मचंद ने दौड़कर उसके पैर पकड़ लिए और रोते हुए कहा, माई, मेरे बेटे की जान बचा लो, अपनी गाय का दूध मुझे दे दो, मैं चाहे मेरी पूरी धन दौलत ले लो। उस बूढ़ी औरत ने कहा, जमींदार साहब, मैं तुम्हें दूध दे देती, लेकिन आज सुबह ही मेरी उस गाय की मौत हो गई है। ये सुनते ही धर्मचंद के सिर पर मानो आसमान टूट पड़ा। वे चीख चीख कर रोने लगा। तब उसे कृष्ण की वो अदालत याद आई। उसने समझ लिया कि आज उसका बेटा पैसे की कमी से नहीं
बल्कि 3 साल पहले किए गए उस पाप के फल की वजह से तड़प तड़प कर अपनी आखिरी सांस ले रहा था। कर्म का हिसाब बिल्कुल बराबर। तो मेरे प्यारे भक्तों, श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप जैसा कर्म समाज को देते हैं, लौट कर वो आपके पास 100 गुना होकर वापस आता है। पुण्य का फल तुरंत ना मिले तो भी घबराना मत। पाप करके अगर बच जाओ तो कभी खुश मत होना, क्योंकि कान्हा के घर देर है अंधेर नहीं। हर एक कर्म का हिसाब इसी जन्म में मिलकर रहता है। भक्तों, सोच समझकर कीजिए इस जीवन का हर व्यवहार। सोच समझकर कीजिए इस जीवन का हर व्यवहार। कान्हा की लाठी में आवाज नहीं, पर न्याय है अपरंपार। अगर इस सच्चे कर्म फल की कथा ने आपके दिल को छुआ हो तो कमेंट में पूरी श्रद्धा से जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। जय श्री राधे।